नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 9 अप्रैल 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 20वें रामनाथ गोयन का पुरस्कार 2026 में कितने पत्रकारों को सम्मानित किया गया? विकल्प हैं ए 18, बी 24, सी 30, डी 35। सही उत्तर है बी 24। पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट और निर्भीक रिपोर्टिंग के लिए 24 पत्रकारों को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार प्रिंट, प्रसारण और डिजिटल मीडिया में शानदार काम के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, एटीपी ह्यूस्टन यूएस पुरुष क्ले कोर्ट चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? विकल्प हैं बेन शेल्टन, कार्लोस अल्कराज, टॉमी पॉल, नोवाक जोकोविच। सही उत्तर है सी टॉमी पॉल। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी टॉमी पॉल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इस प्रतिष्ठित क्ले कोर्ट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, मार्च महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए किन भारतीय क्रिकेटरों को नामांकित किया गया है? विकल्प हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा, शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज, यशस्वी जायसवाल और कुलदीप यादव, संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह। सही उत्तर है डी संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने मार्च महीने में शानदार खेल प्रदर्शन के आधार पर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को इस सम्मान के लिए नामांकित किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थित है? विकल्प हैं ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी गुजरात। सही उत्तर है ए तमिलनाडु। ये भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, जो तमिलनाडु के कल्पक्कम में स्थित है। ये भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला प्रश्न है, कल्पक्कम में स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की क्षमता कितनी है, जिसने हाल ही में क्रिटिकल अवस्था हासिल की है? विकल्प हैं ए 220 मेगावाट, बी 700 मेगावाट, सी 1000 मेगावाट, डी 500 मेगावाट। सही उत्तर है डी 500 मेगावाट। कल्पक्कम स्थित इस स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की विद्युत उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट इलेक्ट्रिक है। इसका क्रिटिकल अवस्था में पहुंचना भारत की ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत का अनुमानित ऋण से जीडीपी अनुपात क्या होगा? विकल्प हैं ए 70.5%, बी 75.8%, सी 80.2%, डी 85.0%। सही उत्तर है बी 75.8%। आईएमएफ के नवीनतम अनुमानों के अनुसार भारत का ऋण से जीडीपी अनुपात 2030 तक 75.8% तक पहुंचने की संभावना है, जो अर्थव्यवस्था के आकार और सरकारी उधारी के अनुपात को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, 5 से 7 अप्रैल 2026 तक वन हेल्थ समिट कहां आयोजित किया जा रहा है? विकल्प हैं ए जिनेवा, स्विट्जरलैंड, बी पेरिस, फ्रांस, सी लियोन, फ्रांस, डी नई दिल्ली, भारत। सही उत्तर है सी लियोन, फ्रांस। मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य के अंतर संबंधों पर चर्चा करने और वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए इस शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस के लियोन शहर में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, किस देश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत के दौरे पर आए हैं? विकल्प हैं ए बांग्लादेश, बी अफगानिस्तान, सी मालदीव, डी पाकिस्तान। सही उत्तर है ए बांग्लादेश।
व्यापार, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन जैसे की मुद्दों पर दोनों पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने ये महत्वपूर्ण भारत यात्रा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में येस बैंक के नए प्रबंध निदेशक एमडी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? विकल्प हैं ए. प्रशांत कुमार, बी. विनय टोन्स, सी. रजनीश कुमार, डी. संदीप बख्शी। सही उत्तर है बी. विनय टोन्स। बैंकिंग क्षेत्र के अनुभवी प्रोफेशनल विनय टोन्स को येस बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। वे बैंक के साम्राजिक विकास और संचालन का नेतृत्व करेंगे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय साइकिल चालक ने हाल ही में मात्र 14 दिनों में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है? विकल्प हैं ए. रुजुता भोसले, बी. अनीता कुंडू, सी. दिव्या सिंह, डी. श्वेता तोमर। सही उत्तर है सी. दिव्या सिंह। दिव्या सिंह ने अपने दृढ़ संकल्प और शारीरिक क्षमता का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए केवल 14 दिनों में एवरेस्ट बेस कैंप तक की दुर्गम यात्रा साइकिल से पूरी कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अगला प्रश्न है, विश्व स्तर पर 7 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 का आधिकारिक विषय क्या है? विकल्प हैं ए. स्वास्थ्य के लिए एक साथ, विज्ञान के साथ खड़े रहें, बी. हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, सी. सभी के लिए स्वास्थ्य, डी. एक स्वस्थ कल के लिए। सही उत्तर है ए. स्वास्थ्य के लिए एक साथ, विज्ञान के साथ खड़े रहें। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर साल 7 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। 2026 का ये विषय वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में विज्ञान और सामूहिक प्रयासों के महत्व पर जोर देता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्यसभा में भारत की पहली क्वियर यानी LGBTQ+ सांसद के रूप में शपथ लेकर किसने इतिहास रचा है? विकल्प हैं ए. सौरभ कृपाल, बी. अरुंधति काटजू, सी. अंजलि गोपालन, डी. मेनका गुरुस्वामी। सही उत्तर है डी. मेनका गुरुस्वामी। प्रख्यात वकील मेनका गुरुस्वामी राज्यसभा में शपथ लेने वाली भारत की पहली LGBTQ+ सांसद बन गई हैं। ये भारतीय राजनीति में समावेशिता और समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। अगला प्रश्न है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस भारतीय राज्य के तट से समुद्री निमेटोड की 2 नई प्रजातियों की खोज की है? विकल्प हैं ए. केरल, बी. तमिलनाडु, सी. गुजरात, डी. ओडिशा। सही उत्तर है बी. तमिलनाडु। ZSI के वैज्ञानिकों ने तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता का अध्ययन करते हुए कोरोनोनेमा धृति और एपेनकाइथियन इंडिका नामक 2 नई सूक्ष्म समुद्री प्रजातियों की पहचान की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने तटरेखा और समुद्री पर्यावरण को तेल रिसाव से बचाने के लिए टार बॉल्स के प्रबंधन के उद्देश्य से ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं? विकल्प हैं ए. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, बी. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, सी. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, डी. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सही उत्तर है सी. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। समुद्र तट पर जमा होने वाले तेल के ठोस टुकड़ों यानी टार बॉल्स से समुद्री जीवों और तटरेखा को बचाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने ये महत्वपूर्ण निदेशक निर्देश और ड्राफ्ट तैयार किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने पहली बार वार्षिक निगमित सेवा क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण यानी ASISSE शुरू किया है? विकल्प हैं ए. राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय NSO, बी. RBI, सी. नीति आयोग, डी. फिक्की। सही उत्तर है ए. राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय NSO। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत NSO ने देश में सेवा क्षेत्र के उद्यमों के आर्थिक प्रदर्शन, रोजगार और वृद्धि का सटीक डेटा एकत्र करने के लिए ये सर्वेक्षण शुरू किया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।